तो दोस्तों अगर आप भी हैं शुभमन गिल के फैन तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले वनडे मैच में आया भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल का तूफान और जिसमें उड़ गया पूरा न्यूजीलैंड। जी हां दोस्तों, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने अपनी तूफानी पारी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा के रख दिए। परखच्चे ही नहीं दोस्तों, आज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स का धागा ही खोल के रख दिया। वहीं दोस्तों आज न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने हार्दिक पांड्या को बेईमानी से आउट किया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या और स्टेडियम में बैठे दर्शकों का खून गुस्से से खौल उठा। तो क्या कुछ हुआ आज के मैच में वो तो आपको दिखाएंगे ही, साथ ही इंडिया और न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच की पूरी हाइलाइट्स भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या आज के मैच में आउट थे या नॉट आउट? वीडियो के अंत में अपनी कीमती राय हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों आज 18 जनवरी को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचेस की सीरीज में से पहला वनडे मैच खेला गया, जिसमें इंडियन टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे और उप कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी गई थी। वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम में से केन विलियमसन और टिम साउदी को रेस्ट दिया गया था और उनकी जगह आज टॉम लेथम को न्यूजीलैंड टीम की कमान दी गई थी। वहीं भारत के सामने न्यूजीलैंड के रूप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हाल ही में न्यूजीलैंड पाकिस्तान को उन्हीं के घर पर बुरी तरह से रौंद करा रही थी। वहीं दोस्तों आज मैच की शुरुआत इंडिया के टॉस जीतने से हुई, जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, क्योंकि शाम के वक्त मैदान पर ड्यू आ सकती थी। इसको देखकर रोहित शर्मा का ये फैसला एकदम सही था। दोस्तों इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो उसके तौर पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी ग्राउंड पर उतरी थी, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से श्रीलंका की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। वहीं आज न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया की शुरुआत काफी सदी हुई रही, जिसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों शुरू में बाउंड्रीज लगाने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए भी दिखे। इसके चलते रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 12 ओवर में 60 रन की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर की पहली बॉल पर जब रोहित शर्मा टिकनर की बॉल पर एक बड़ा शॉट लगाने गए तो उनका शॉट मिस टाइम हो गया और बॉल हवा में ज्यादा ऊंची चले जाने की वजह से बॉल डैरिल मिचेल के हाथ में चली गई और 4 चौके और 2 छक्के लगा चुके रोहित शर्मा 38 बॉल में 34 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं दोस्तों उनके बाद क्रीज पर इंडिया की जान और शान और पिछले 3 मैचेज में श्रीलंका के खिलाफ 2 शानदार शतक लगा चुके विराट कोहली क्रीज पर आए। दोस्तों आज भारतीय फैंस को विराट कोहली की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक शानदार पारी की उम्मीद थी, जैसा कि विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जिसके चलते विराट कोहली ने दूसरी ही बॉल पर चौका लगाकर अपना इस मैच में खाता भी खोल लिया था। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ शुभमन गिल अपने ही अंदाज में न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बना रहे थे, जिसमें वो अच्छी बॉल्स को सम्मान दे रहे थे और खराब बॉल पर बाउंड्रीज लगाकर अपना और टीम का स्कोर बढ़ा रहे थे। दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने विराट कोहली के खिलाफ मिचेल सैंटनर को बॉलिंग पर लगाया और उन्होंने दूसरी ही बॉल पर विराट कोहली को अपनी स्लो स्पिन में फंसाकर बोल्ड करके लाखों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। जिसके बाद दोस्तों आज मैच में तीसरे नंबर पर ईशान किशन बैटिंग करने आए थे। दोस्तों वैसे तो ईशान किशन हमेशा ओपनिंग में ही बैटिंग करने आते हैं और उस पोजीशन पर खेलने का उन्हें अच्छा खासा अनुभव भी है, लेकिन क्योंकि केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, इस वजह से उनकी जगह पर आज ईशान किशन बैटिंग करने उतरे थे। लेकिन दोस्तों ईशान किशन आज अपनी लय में बिल्कुल नहीं दिख रहे थे और बॉल उनके बैट से उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी जिस तरह से हमेशा होती है, और इसी के चलते न्यूजीलैंड के बॉलर ने उन्हें शांत करके रखा हुआ था और आखिरकार 20वें ओवर में ईशान किशन लॉकी फर्गुसन की एक बाउंस बॉल पर पीछे विकेट कीपर को अपना कैच दे बैठे और आज केवल 5 रन ही बना पाए। वहीं उनके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर भारत के 360 डिग्री बैट्समैन कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव शुभमन गिल का साथ देने क्रीज पर आए। दोस्तों इससे पहले सूर्य कुमार पिछले साल नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शतक लगा चुके थे और अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के चलते आज भी उन्होंने अपने रन बनाने की गति को बाउंड्रीज लगाकर शुरू से ही तेज रखा हुआ था। साथ ही 88 रन पर 2 विकेट गिर जाने की वजह से वो स्ट्राइक रोटेट करने पर भी ध्यान दे रहे थे। वहीं उनके साथ शुभमन गिल भी लगभग हर अगले ओवर में 1-2 बाउंड्रीज लगाकर मैच में अपना मोमेंटम बनाकर रख रहे थे और इसी के चलते सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने खूबसूरती से बल्लेबाजी करते हुए कुछ ही ओवर में 65 रन की पार्टनरशिप भी बना ली थी और आज शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव काफी अच्छी लय में भी दिख रहे थे। लेकिन दोस्तों 29वें ओवर में सूर्य कुमार जब डैरिल मिचेल की बॉल पर शॉट लगाने गए, बॉल सीधा मिचेल सैंटनर के पास चली गई और सूरज 4 चौकों की मदद से 26 बॉल में 34 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों सूर्य के आउट होने के बाद इंडिया का स्कोर 175 रन पर 4 विकेट हो चुका था और अब इनके बाद हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर ही बल्लेबाजी के तौर पर आने थे, जिसके चलते जब हार्दिक पांड्या शुभमन गिल के साथ देने क्रीज पर आए तो शुरुआत में दोनों ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप की काफी स्लो शुरुआत की और सदी हुई पारी खेलना ही सही समझा और केवल खराब बॉल पर ही बड़े शॉट्स लगाए, क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांड्या ये जानते थे कि आज शुभमन गिल अच्छी लय में बैटिंग कर रहे हैं और अगर वो क्रीज पर बने रहे तो इंडिया का स्कोर 350 से प्लस इजीली हो सकता है। इस वजह से भारतीय टीम के उप कप्तान के तौर पर उन्होंने शुभमन गिल को ये समझाया कि वो कोई गलत शॉट खेलकर आउट न हो और इसी के चलते दोनों ने भारत के स्कोर को 40वें ओवर तक 249 रन तक पहुंचा दिया था। पर उसके बाद उसी ओवर में डैरिल मिचेल की एक बॉल को जब हार्दिक पांड्या कट करने गए तो बॉल उनसे मिस हो गई और पीछे टॉम लेथम के हाथों में चली गई और शुरू में तो देखने से यही लगा कि हार्दिक पांड्या बोल्ड हो गए हैं और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया, पर जब डिसीजन थर्ड अंपायर के पास गया तो ये साफ दिख रहा था कि बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में गई है और उनके ग्लव्स बाद में विकेट पर लगे हैं। लेकिन इस सब को नजरअंदाज करते हुए थर्ड अंपायर ने भी हार्दिक पांड्या को आउट करार दिया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ साथ स्टेडियम में बैठे दर्शक बहुत नाराज हुए। वहीं
वहीं उसके कुछ ओवर बाद ही जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तो तब एक बार फिर से टॉम लैथम के हाथों वही हुआ जो उन्होंने हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट किया था, और इससे तो ये साफ हो गया कि हार्दिक पांड्या के साथ बेईमानी हुई थी और उन्हें गलत आउट दिया गया था। वहीं दोस्तों इसके बाद क्रीज पर कोई भी नया बैट्समैन शुभमन गिल का ज्यादा साथ नहीं दे पाया, फिर चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो या फिर शार्दुल ठाकुर या फिर कुलदीप यादव। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल को उनकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि शुभमन गिल खुद अकेले ही न्यूजीलैंड के सभी बॉलर्स पर भारी पड़ रहे थे और अंत में उन्होंने देखते ही देखते 5 छक्के लगाकर इतनी तेजी से अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया, बॉलर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दोस्तों शुभमन गिल ने आज मात्र 149 बॉल में 19 ताबड़तोड़ चौकों और 9 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 208 रन बना डाले और अपना नाम सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और ईशान किशन की सूची में शामिल करवाया। और इसी के साथ शुभमन गिल की तूफानी पारी के चलते इंडिया ने 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बना डाले थे और न्यूजीलैंड को 350 रन का टारगेट चेज करने को दिया था। दोस्तों वहीं न्यूजीलैंड की टीम में भी डेविड कॉनवे जैसे प्लेयर थे जो अभी पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारियां खेल कर आ रहे थे, लेकिन भारतीय टीम भी मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों से सजी हुई थी जो किसी भी वक्त बल्लेबाज को अपनी बॉल में फंसाकर उनका विकेट झटक सकते थे। वहीं दोस्तों बात करें न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी की तो फिन एलन और डेविड कॉनवे ने शुरू में ही काफी स्लो शुरुआत की और पहला ओवर उन्हें मोहम्मद शमी डालने आए जिसमें उन्होंने केवल 4 रन बना पाए। वहीं दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं दोस्तों छठे ओवर में जब सिराज डेविड कॉनवे के खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे तो दोनों के बीच कुछ बातचीत और कुछ नोकझोंक देखने को मिली और अगली ही बॉल पर डेविड कॉनवे ने मोहम्मद सिराज की बाउंस बॉल पर पीछे की और बड़ा शॉट मारना चाहा, लेकिन जिस पर कुलदीप यादव ने जो की बाउंड्रीज पर खड़े हुए थे उन्होंने एक शानदार कैच ले लिया और इसी के साथ मोहम्मद सिराज और डेविड कॉनवे की साइलेंट फाइट का अंत कॉनवे के विकेट के साथ हुआ जो महज 10 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए।